लड़ाई करेगा, पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग आईजीएमएस में जिस तरह से बीजेपी के नेता ने हथियार लहराया है उसे लेकर काफ़ी विवाद होना शुरू हो चुका है। आपको हम बता दें, जब राबड़ी देवी से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है, जब हमारा दौर था, जब हम यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो हमारे राज्य को जंगल राज से संबोधित किया जाता था, लेकिन ये जो हो रहा है क्या ये मंगल राज है? आपको हम बता दें, जब इस पर बीजेपी से सवाल किया गया तो बीजेपी ने भी इस पर लीपापोती किया है और कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए देखिए किस तरह से राबड़ी देवी जो है वो गुस्सा में है और बता रही हैं किस तरह से बीजेपी के जो नेता है हॉस्पिटल में पहुंचकर हथियार लहरा रहे हैं और बीजेपी का एक नया रूप और नया तौर तरीका देखने को मिला है और किस तरह से इस पर बीजेपी पता डाल रही है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अरे काम करो यार, गुंडा पार्टी है, देश के जलाने वाला पार्टी है, भाजपा नहीं रहेगी, गुंडा के राज आ गया है, गुंडा तो लड़ाई करेगा, पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग आज भी हो रहा है। आप लोग को पहले जंगल होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरे बिहार में, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, यही का मंगल राज हो रहा है, सब पूरा बिहार में हो रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक से इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। एक ही को हुआ है, पीठ पे कौन लगा हुआ है भाई? क्या है, गुंडा राज है ना। अरे गोपाल मंडल भी तो रिवॉल्वर लेके घूम रहा है बीजेपी में, गोपाल मंडल ही घूम रहा है, गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, वो लोग तो कोर्ट में ऑर्डर होता है तो जज को उठवा लेता है। क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी चुप रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मैडम। नहीं बोल रहा, उनका काम है सारा। देखिए, कभी भी हॉस्पिटल में रिवॉल्वर नहीं लहराना चाहिए। वहाँ हजारों मरीज एडमिट रहते हैं और डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं, क्या डिस्टर्ब होते हैं, तो हजारों पेशेंट पर असर पड़ता है। इसलिए कभी भी जनप्रतिनिधि को चाहे किसी भी दल का हो, हॉस्पिटल में खासकर इस ढंग का घटना नहीं करना चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी इस चीज़ का पूरा विरोध करता है और कड़ी कार्रवाई करने का मांग करता है। बहुत मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो अपना काम करती है, तो अपना काम कर रही है। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं। आईजीएमएस में कल हंगामा किया गया है, परिजनों के द्वारा एक महिला की मृत्यु के बाद रिवॉल्वर लहराया गया है और आज आईजीएमएस के डॉक्टर हड़ताल पे है, ओपीडी नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो आईजीएमएस का जो प्रशासनिक निकाय है, उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से कि यही जंगल राज है, असली जंगल राज ये है, हम लोग को बदनाम किया जाता है। नहीं, देखिए 15 वर्षों का इतिहास और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है, उसको पूरे उस परिदृश्य में देखना पड़ेगा और पूरा उसका राज्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस शासन का, और उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ये लोग, मैंने अखबार पढ़ा, मैं भी सुना हूँ, ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर पिस्टल कोई निकाले और इस तरह की मारपीट करे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी, जो भी इन्वॉल्व है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक और सवाल है सर, आज मुखिया सब महापंचायत का आयोजन किए हैं, कह रहे हैं कि अधिकारों में उनकी कटौती की जा रही है, आज महापंचायत का आयोजन कैसे देख रहे हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर अधिकारियों की कटौती होती है बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट प्रतिनिधि मुखिया ही होता है
और गांव का डेवलपमेंट उसी के हाथों में होता है। अगर उसकी कटाई काटा जा रहा है उसके पावर्स को, बिल्कुल गलत है। ये मैं आपने सूचना दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। आरजेडी के नेताओं के घर छापामारी चल रही है, ईडी का, कैसे देख रहे हैं? सर ये तो सब क्या चलता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो विपक्ष में है उस पर चल रही है। आपको बता दें आज इतिहास है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है 2024 के चुनाव लेके। ये ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के बदौलत ही ये जीतना चाहती है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं बिहार दौरे पर, अब शेड्यूल बन चुका है, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं, क्या लगता भाई है? सबको आना है। अब देखे होंगे आदरणीय राहुल गांधी जी पद यात्रा की, अभी आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो मैं बॉम्बे था तो आज मैं आया हूं तो सदन में हूं, भागलपुर आज आ रहे हैं। तो सभी कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए जनता को, युवकों को रोजगार नहीं मिला है, जो उन्होंने वादा किया 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष, एक भी नहीं मिला। 15-15 लाख रुपया देने की बात की, वह नहीं हुआ। महंगाई रोकने की बात की, वो तो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी का महोत्सव जो है महंगाई चरम सीमा पर, आप उनके टाइम में देखिए, जनता सब देख रही है, गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।